हेलो एवरीवन, मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिमिनल माइंड्स पर। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा जो स्क्रीन में इस वक्त चल रही हैं। अब ये फ़ोटोज़ देखकर आप सोच रहे होंगे कि एक आदमी एक औरत के जैसे क्यों सजा हुआ है। कुछ लोग को लग रहा होगा कि शायद ट्रांसजेंडर है, तो इसमें क्या नई बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक आदमी या मेल ही है जिसके बीवी बच्चे भी हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक आदमी पिछले 32 साल से औरतों के श्रृंगार में रह रहा हो। रोज सुबह उठकर सजता है, श्रृंगार करता है, औरतों के सारे कपड़े पहनता है, सुहाग की साड़ी पहनता है, कान में झुमका पहनता है, नाक में नथिया पहनता है, हाथ में चूड़ी पहनता है और पूरा 16 श्रृंगार करता है। और इसके बाद वो घर से निकलता है और अपने काम पर जाता है और पूरे दिन वो उसी भेष में काम करता है और शाम को फिर वापस घर आता है। फिर अगले दिन से उसकी ऐसे ही शुरुआत होती है। वो सजता है, संवरता है और फिर एक दुल्हन की तरह अपने काम पर जाता है। और ये सिलसिला 32 साल से चला आ रहा है। अब वो ऐसा क्यों करता है उसको लेकर बहुत सी बातें हुई, लेकिन उसकी जो कहानी एक औरत बनकर रहने की है वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। तो ये कहानी यूपी की है। यूपी में एक गांव है जलालपुर, जो कि हौश खास डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। और इसी जलालपुर गांव में एक इंसान रहता है जिसका नाम है चिंताहरण चौहान। तो ये कहानी है चिंताहरण चौहान की। बात पुरानी है, 1960 के आसपास की होगी। चिंताहरण एक गरीब परिवार में पैदा होता है। वहाँ पर सारे लोग मजदूरी करते हैं। जब चिंताहरण की उम्र सिर्फ 14 साल की थी तब उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कुछ महीने तो ठीक था, लेकिन एक साल भी पूरा नहीं हुआ था कि चिंताहरण की वाइफ की डेथ हो गई। वाइफ की मौत के बाद चिंताहरण काम काज करने के लिए यूपी छोड़कर कोलकाता चला जाता है। कोलकाता जाकर वो छोटी मोटी मजदूरी करता है। पहले ईंट की भट्टी, फिर खुदाई के काम में काम करने से उसकी शुरुआत होती है। फिर एक रोज़ उसे एक दूसरी नौकरी मिलती है। वहाँ पर जो मजदूर काम करते थे अलग अलग जगह पर, उन मजदूरों तक खाना पहुँचाने का काम। वहाँ का एक ठेकेदार, वो जिसको मजदूरों को खाना बनाकर पहुँचाने का टेंडर मिला था, उसे एक आदमी की ज़रूरत थी जो मजदूरों तक खाना पहुँचा सके। तो वो चिंताहरण को नौकरी पर रख लेता है। चिंताहरण अब रोज मजदूरों के राशन खरीदता, फिर उस राशन को खाना बनाने वालों को देता और खाना तैयार होने पर मजदूरों तक पहुंचाता। ऐसे ही 2-3 साल बीत गए और चिंताहरण अब इसी रूटीन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। और इसी बीच चिंताहरण के रिश्ते जिस दुकान से वो राशन खरीदता था उससे काफ़ी अच्छे हो गए। दुकान वाला चिंताहरण की ईमानदारी और मेहनत से काफ़ी प्रभावित हुआ। उस दुकान वाले की एक बेटी थी जो शादी के लायक थी। चिंताहरण की ईमानदारी और मेहनत देखकर दुकान वाले ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव चिंताहरण के सामने रखा। अब चिंताहरण की भी उम्र 22-23 साल हो गई थी। चिंताहरण तैयार हो गया, लेकिन उसने घर वालों को कुछ नहीं बताया। इधर चिंताहरण की दूसरी शादी उस दुकान वाले की लड़की के साथ हो जाती है। चिंताहरण अपनी दूसरी बीवी के साथ एक अच्छी, प्यारी और सुकून की ज़िंदगी जीने लगता है। शादी के बाद उसकी आर्थिक स्थिति भी पहले से ठीक हुई और उसे एक ऐसा हमसफ़र मिल गया जो उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ एक सुखी जीवन जी रहे थे। लेकिन इसी दौरान चिंताहरण के और भी कुछ साथी थे जो ईंट भट्टी में मजदूरी करते थे। वो लोग उसके गांव के थे। उन्हें चिंताहरण की शादी का पता चला और उन्होंने शादी की इस बात को चिंताहरण के घर वालों को बता दिया कि भाई चिंताहरण ने बंगाल में ही एक बंगाली लड़की से शादी कर ली है। जब ये बात घर तक पहुंची तो घर वालों ने इसका विरोध किया, क्योंकि चिंताहरण ने एक दूसरी बिरादरी में शादी की थी, वो भी घर वालों को बताए बिना। चिंताहरण एक सीधा साधा आदमी, जिसे लगा कि घर वाले नाराज हो गए हैं, मैं घर जाऊंगा और घर वालों को समझाऊंगा। और इस वजह से वो अपनी बीवी या किसी और को बताए बिना अपने परिवार से मिलने अपने गांव चला जाता है। अब एक रोज़ जब चिंताहरण वापस नहीं आया तो उसकी बीवी, ससुर सब परेशान, सब उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन चिंताहरण का कोई पता नहीं। इधर चिंताहरण ने भी कभी अपनी बीवी और ससुर से कभी अपने घर का एग्जैक्ट पता कभी शेयर नहीं किया। इधर बीवी का रो रो के बुरा हाल, क्योंकि अब चिंताहरण और उसकी बीवी का रिश्ता इतना अटूट हो गया था कि बीवी का इस तरह परेशान होना लाजमी था। उधर चिंताहरण जब घर पहुंचा तो घर वालों ने साफ तौर पर इस शादी को मानने से इनकार कर दिया
और साथ ही साथ वो सारी रोक लगा दी जिससे वो वापस बंगाल जा सके। चिंताहरण भी अपने परिवार की बात को काट नहीं सका और वो वहीं गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके वहीं रहने लगा। इसी तरह 1 साल बीत गया। 1 साल बाद उसे एहसास होता है कि उसने जो किया वो गलत है। उसकी एक बीवी है जो उसका हर रोज़ इंतज़ार करती है और वो उसे अकेला छोड़ आया। फिर 1 साल बाद वो घर वालों से छुपकर कोलकाता वापस जाता है। वो वापस पहुंचकर अपने ससुर की दुकान पर जाता है। उसका ससुर चिंताहरण को देखकर रोता है, गुस्सा भी होता है और आखिर में एक ऐसी बात सामने आती है जिसको सुनकर चिंताहरण के भी होश उड़ जाते हैं। उसके ससुर ने बताया, जब तुम यहाँ से गए थे तो उसकी बीवी ने उसका बहुत इंतज़ार किया। पहले उसे लगा कि तुम वापस आ जाओगे या परेशानी में फंस गए होगे या गांव चले गए होगे, तुम वापस आ जाओगे। लेकिन जब उसकी उम्मीद ख़त्म हो गई तो कुछ महीने बाद ही उसने खुदकुशी कर ली। यह सुनकर चिंताहरण के पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उसकी वजह से उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली। ना वो उसको यूं अकेला छोड़कर जाता और ना ही उसकी बीवी उसकी राह देखते देखते खुदकुशी करती। इसके बाद उसका कोलकाता में दिल नहीं लगा और वो फिर वापस अपने गांव आ जाता है। लौटकर वो अपने घर वालों को सारी बात बताता है। घर वाले भी उसे समझाते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए उसकी एक और शादी करवा देते हैं। ये चिंताहरण की तीसरी शादी थी। चिंताहरण फिर से गांव में ही मजदूरी करता है और धीरे धीरे अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगता है। शादी के बाद समय के साथ साथ उसके बच्चे भी होते हैं। कुछ साल तक सब ठीक रहा, लेकिन कुछ सालों बाद चिंताहरण के सपने में उसकी दूसरी बीवी जिसने खुदकुशी की थी वो चिंताहरण के सपनों में आने लगती है और हमेशा सपने में आकर एक ही बात बोलती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुम्हें मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जैसे मैं मरी वैसे ही मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी ख़त्म कर दूंगी। इन सपनों के शुरुआत के साथ साथ चिंताहरण की ज़िंदगी भी बदलने लगती है। चिंताहरण बीमार पड़ने लगता है। घर वालों ने दवा दारू हर वो चीज़ करके देख ली जिससे चिंताहरण को राहत मिले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। चिंताहरण कमज़ोर होता जा रहा था। इधर दूसरी बीवी के सपने बढ़ते ही जा रहे थे और एक ही बात कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुम्हें मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जैसे मैं मरी वैसे ही मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी ख़त्म कर दूंगी। फिर अचानक स्थितियां और बिगड़ने लगीं। घर में मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इधर चिंताहरण बीमार था और उधर पहले चिंताहरण के पिता रामजीवन जो कि बिल्कुल स्वस्थ थे, अचानक एक दिन उनकी मौत हो गई। चिंताहरण पहले ही अपनी खराब तबीयत के चलते परेशान था और इधर पिता की मौत से निकल भी नहीं पाया था कि 3-4 महीने बाद उसके बड़े भाई छोटू की अचानक मौत हो गई। छोटू की मौत के कुछ महीने के बाद ही छोटू की बीवी इंद्रावती की मौत हो गई। इसके बाद उसकी माँ की भी मौत हो गई। इंद्रावती की मौत के बाद उसके 2 बच्चों की भी मौत हो गई। घर में इतनी मौत के बाद, जिसमें उसके पिता, माता, बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी और 2 बच्चों के बाद चिंताहरण के छोटे भाई बदायूं की भी मौत हो जाती है। बदायूं की मौत के बाद उसके एक और छोटे भाई के 3 बेटियों की भी मौत हो जाती है। चिंताहरण के खुद के 2 बच्चों की भी मौत हो जाती है। इतने कम समय में चिंताहरण के परिवार से 14 लोगों की मौत हो जाती है। गांव वाले भी अब सोचने पर मजबूर थे कि ऐसा क्या हुआ है जो चिंताहरण के परिवार में इस तरह का मौत का सिलसिला लगा हुआ है। माँ बाप, बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी और बच्चे, छोटा भाई, छोटे भाई के बच्चे और खुद के भी बच्चे। चिंताहरण भी इधर परेशान क्योंकि घर में परिवार के नाम पर सिर्फ चिंताहरण, उसकी बीवी और 2 बच्चे ही बचे थे। इधर बंगाली बीवी सपने में लगातार आकर एक ही बात बोल रही थी कि तुमने मुझे छोड़कर मेरे साथ गलत किया। अब चिंताहरण डरने लगा था। उसे डर था कि परिवार के बाकी लोग भी अब नहीं बचेंगे। अब चिंताहरण अपनी दूसरी बीवी से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। जैसे ही सपने में अपनी बीवी को देखता वो उठकर उससे माफ़ी मांगने लगता। उसने अपनी पत्नी से कई बार माफ़ी मांगी कि वो उसका गुनहगार है, उसे अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कई बार माफ़ी मांगने के बाद एक दिन उसकी बंगाली पत्नी उसके सपने में आकर बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, ले करने होंगे और आगे का पूरा जीवन तुम्हें एक औरत की ही वेशभूषा में गुजारना होगा। और उसकी वजह यह है कि जब तुम एक औरत की तरह 16 श्रृंगार करके रहोगे तो उस वेशभूषा में मैं तुम्हारे साथ होंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और ये चीज़ तभी हो सकती है जब तुम 16 श्रृंगार करके रहोगे।
और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो परिवार के बाकी लोगों की मौत देखने के लिए तैयार रहो। चिंताहरण इस बात पर तैयार हो जाता है। वो अगले ही दिन से 16 श्रृंगार करके अपने घर से अपने काम पर जाता है। वो शादी का लाल जोड़ा पहनता है, मांग भरता है, चूड़ियाँ पहनता है, नथियाँ पहनता है और हर एक वो चीज़ से संवरता है जैसे एक दुल्हन संवरती है। 1989 से अब तक वो इसी तरह अपने घर से काम और काम से घर इसी तरह से ज़िंदगी जी रहा है। पहले तो जब घर से निकलता तो गांव और आस पड़ोस वाले सब देखकर हंसते थे। फिर जहां मजदूरी करने जाता वहां देखकर बाकी मजदूर उस पर हंसते, लेकिन वो सबकी हंसी को नज़रअंदाज करता और चुपचाप मजदूरी करके अपने घर वापस आ जाता। अब इसे इत्तेफाक समझें या कुछ और, उसकी सेहत में सुधार आने लगा और वक्त के साथ साथ लोगों ने भी उस पर हंसना बंद कर दिया। लेकिन उसने इस चीज़ का राज कभी किसी से शेयर नहीं किया। और इसी तरह 1989 से 1990 गुजर गया और पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले एक साल में उसके परिवार में कोई मौत नहीं हुई। और इस बात ने उसकी सोच को और मजबूत कर दिया कि इस तरह 16 श्रृंगार करने से ही उसके घर में पिछले एक साल से कोई अनहोनी नहीं हुई है। उसे लगा कि उसकी बंगाली बीवी ने शायद उसे माफ़ कर दिया है और इसलिए सब ठीक चल रहा है। और इसीलिए अब इस तरह एक दुल्हन की ही तरह रहूँगा ताकि अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकूँ। और उसने रूटीन बना लिया। आज करीब 69 साल की उम्र है चिंताहरण की और वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। वो आज भी वैसे ही 16 श्रृंगार करता है, वैसे ही काम पर जाता है और उन 14 मौतों के बाद फिर उसके घर में कभी कोई मौत नहीं हुई। उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा है। और इसी बीच जब 6-7 साल उसने देखा कि उसके परिवार में कोई मौत नहीं हुई है, सब ठीक है, तब उसने लोगों को इस तरह 16 श्रृंगार करने की वजह बताई। उसने बताया कि उसकी बंगाली बीवी उसके सपने में आई थी और उसने ऐसा ऐसा बोला कि जब तक तुम एक दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके रहोगे ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तब तक तुम्हारे घर में कोई अननेचुरल डेथ नहीं होगी। और इसलिए मैं इस तरह से एक दुल्हन बनकर रह रहा हूँ ताकि मैं अपने और अपने परिवार की जान बचा सकूँ। और इसके बाद जब लोगों ने उसकी कहानी सुनी कि अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए चिंताहरण ने ऐसा किया, तो लोगों को उस पर हंसी नहीं आई बल्कि एक हमदर्दी हुई। आज चिंताहरण 69 साल का है। वो आज भी यूपी के जलालपुर गांव में यूं ही एक दुल्हन बनकर रहता है और परिवार के 14 लोगों के बाद उसका बचा हुआ परिवार आज भी सही सलामत है। और उसका आज भी मानना है कि ये सब उसकी बंगाली बीवी की शर्त मानने की वजह से हुआ है, वरना ना आज वो जिंदा होता ना उसका परिवार। चिंताहरण का ये भी कहना है कि वो जब तक जिंदा है वो तब तक अपनी बंगाली बीवी की शर्त को मानते हुए ऐसे ही औरतों के लिबास में रहेगा। तो ये थी आज की कहानी। आज के ज़माने में ऐसा अजीब लगता है लेकिन ऐसा हुआ है। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ।